क्योंकि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ये सिर्फ गठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। और ये लोग जो है ना, हमारे भोले भाले जनता को बुद्धू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कई कई पार्टियों का, उधर बीजेपी वाले ने 38 दलों का गठबंधन बना रखा है, इधर कांग्रेस वाले ने, आरजेडी वालों ने 26 दलों का गठबंधन बना रखा है। भाई आप इसके पास कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई इनके अंदर दूरदर्शिता नहीं है। हमारी पार्टी का एक विचारधारा है, संत गुरु महापुरुषों का विचारधारा है, हमारी पार्टी का एक सोच है, एक थॉट है। उस थॉट पर आदरणीय बहन जी ने 4 बार के शासनकाल में काम करके दिखाया है। आपने लंबे समय तक आरजेडी की गुंडागर्दी को आपने देखा, लंबे समय तक नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन देख रहे हैं, और बाकी छोटे भैया नेता जो है कांग्रेस बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, पूरे बिहार के तमाम जनता से निवेदन करेंगे कि बिहार में जहाँ जहाँ हमारे 243 सीट पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, बहन जी का आदेश है उसका, और सभी जगह से टिकट बट रहा है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी। बहुजन समाज पार्टी के जरिए अपने प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई है, और शुरुआती दौर में पहली ही सूची में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 40 प्रत्याशी के नाम जाहिर कर दिए हैं। अब वो 40 प्रत्याशी कौन है, क्या कुछ दावेदारी होगी, बची हुई सीटें और बची हुई सूची कब जारी की जाएगी, तमाम चीजें जानेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे, बसपा ने अपनी प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है और चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, क्या रणनीति चल? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी श्रोता को धन्यवाद। और आप जो है मुझे बहुजन समाज पार्टी के अपने आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश को अनुपालन करने के संदर्भ में जो मुझे आपने अवसर दिया है, मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं बिहार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय बहन जी हमारी जिंदा देवी के रूप में है। हमारी नेता आदरणीय बहन जी जो कहती है वो करती है। अन्य पार्टियों की तरह, अन्य नेताओं की तरह कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा बोली सर्वजन हिताय सर्वजन सुख है, वह काम बहन जी ने चरितार्थ करने का काम किया। अभी आपको हमारे आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय संयोजक है बिहार में आए थे, एक जो पूरे बिहार में घूम करके सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया, सर्व समाज में जाने का काम किया। तो हमारी पार्टी किसी दलगत गठबंधन करने में विश्वास नहीं करती है। सामाजिक गठबंधन हमारी पार्टी का जो है मुख्य माध्यम है लोगों को जोड़ने का। हम सर्व समाज में हम लोग जाकर काम करते हैं, और संगठन में भी सर्व समाज की भागीदारी देते हैं, और टिकट के बंटवारा में भी आदरणीय बहन जी के आदेश पर हम लोग सभी समाज का हिस्सा दे रहे हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम जनता जनार्दन को, तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार देखी, आपने लंबे समय तक आरजेडी की गुंडागर्दी को आपने देखा, लंबे समय तक नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन देख रहे हैं, और बाकी छोटे भैया नेता जो है कांग्रेस बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हम निवेदन करेंगे, पूरे बिहार के तमाम जनता से निवेदन करेंगे कि बिहार में जहाँ जहाँ हमारे 243 सीट पर हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, बहन जी का आदेश है उसका, और सभी जगह से टिकट बट रहा है। अभी ये जो 40 सीटों पर कौन कौन से समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं, जो प्रत्याशी का ख्याल किया गया है, और अंतिम सूची जो हम जारी करेंगे उसके बाद हम समाजवार और जातवार भी विवरण करेंगे। अभी हम लोगों ने चूंकि सूची देना जरूरी था, इसलिए जो है सूची हम लोग जारी कर दिए हैं। आपको हम मीडिया के माध्यम से सूची जो हम लोग भेज दिए हैं, और आगे भी सूची जारी करेंगे। ये काम हमारा लगातार चल रहा है, और काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है, और काफ़ी पूरे बिहार के सर्व समाज का विश्वास बहुजन समाज पार्टी के बढ़ा। कौन से ऐसे मुद्दे इस वक्त जो बिहार की पूरी सियासत में चल रहे हैं, और बसपा उन तमाम मुद्दों को लेकर चल? बसपा का सबसे बड़ा मुद्दा है कानून का राज, अमन चैन शांति, और खास करके परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश में जो समतामूलक समाज बनाने का जो उन्होंने प्रयास किया संविधान के माध्यम से, बहुजन समाज पार्टी उसको लेकर के उस माध्यम से पूरे समाज को जो है आपसी भाईचारा कायम करना चाहती है, एक लाख मोहब्बत कायम करना चाहती है। हमारे पार्टी में कोई अगरा पिछड़ा और हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हमारे पार्टी में आदरणीय बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर सभी समाज के साथ भाईचारा बना करके पार्टी को मजबूत कर रही है। बिहार की जनता एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को छोड़ बसपा को क्यों वोट करेगी? क्योंकि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन ये सिर्फ गठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। और ये लोग जो है ना, हमारे भोले भाले जनता को बुद्धू बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कई कई पार्टियों का, उधर बीजेपी वाले ने 38 दलों का गठबंधन बना रखा है, इधर कांग्रेस वाले ने, आरजेडी वालों ने 26 दलों का गठबंधन बना रखा है। भाई आप इसके पास कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, कोई इनके अंदर दूरदर्शिता नहीं है। हमारी पार्टी का एक विचारधारा है, संत गुरु महापुरुषों का विचारधारा है, हमारी पार्टी का एक सोच है, एक थॉट है। उस थॉट पर आदरणीय बहन जी ने 4 बार के शासनकाल में काम करके दिखाया है, और उसी तरह बिहार में भी अगर हम लोग सरकार में आएंगे, निश्चित रूप से बहन जी के जो दिशा निर्देश है, बहन जी का जो काम करने का जो शैली है, वह बिहार में भी देखने को मिलेगा।
तो ये तमाम चीज़ें हमने समझी है। बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सियासी मैदान में है और तमाम 40 प्रत्याशियों की पहली सूची बसपा के जरिए जारी की गई है। एनडीए गठबंधन के जरिए भी अपनी 71 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर चुनावी मैदान में है और जेडीयू बाकी 101 सीट पर, और बची हुई सीटें उनके साथ तमाम जो अन्य जो सहयोगी जो पार्टी है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो अभी ये देखना होगा कि एक तरफ महागठबंधन इंडिया गठबंधन इस बात को निश्चित नहीं कर पा रहा कि आखिर प्रत्याशियों को कैसे कितने सीटें पर किस पार्टी को के जरिए लड़ाया जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया गठबंधन के पहले अपनी पहली प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। अब इस बात का देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सियासी जो खेल है वो आगे चलता है और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तब क्या कुछ होता है। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।